आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसार की द्वैतता। देखिए, द्वैतता का अभिप्राय प्रकृति से लिया जाता है, क्योंकि प्रकृति को द्वैत माना गया है। दो स्थितियां यहाँ बनी रहती हैं। इसको आप विरोधी पक्ष भी कह सकते हो, क्योंकि रात और दिन ये दो स्थिति हैं, तो एक दूसरे के विरोध में ही आ जाती है ना। देखिए, जहाँ दिन होता है वहाँ रात नहीं होती। जैसे जन्म और मरण दो स्थितियां हैं, गर्मी सर्दी कहो, स्त्री पुरुष का भी आप दो स्थितियां ले सकते हो, युवा वृद्ध की भी ले सकते हो, सुख दुख को, मिलन विजोग को, संयोग वियोग, ये सभी स्थितियां देखिए संसार में अक्सर कहा जाता है ना, ये मेरा ये तेरा, तेरा मेरा की स्थितियां, मान सम्मान, लाभ हानि, यानी संसार पूरा का पूरा इन द्वैत की स्थितियों में है, दो की स्थितियों में है। हमारी एक मनुष्य के प्रति कोई भावना होती है, दूसरे के प्रति कोई और विशेष भावना होती है। तो मन की स्थितियां भी देखिए एक द्वैत की स्थितियां होती हैं। कभी हम अच्छे बन जाते हैं, कभी हम बुरे बन जाते हैं, कभी हम रजोगुण में स्थित होते हैं, कभी हम तमोगुण में स्थित होते हैं, कभी कभी हम बहुत ईमानदार कहलाते हैं और बेईमान बनते भी देखिए एक समय नहीं लगता। तो ये सभी स्थितियां जीवन में एक बंधन रूप में कहो, द्वैत रूप में कम अधिक पाई जाती है, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा जाता है। ये मनुष्य से ऊपर की योनियां हो या नीचे की योनि हो, वो तो भोग योनि है, क्योंकि मनुष्य योनि एकमात्र कर्म योनि है। मनुष्य योनि पाकर जैसा जैसा आपका हमारा कर्माशय बनता जाता है, पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा बनता जाता है, जब ये समान स्थिति में होता है, तुल्यता बनी रहती है, तो बार बार हमें मनुष्य योनि ही मिलती है। और मनुष्य योनि पाकर हमें देखिए इस द्वैत की स्थिति से ऊपर उठने की एक अवसर मिलता है, क्योंकि परमात्मा को ही एक द्वैत से ऊपर की स्थिति अद्वैत कह सकते हो, क्योंकि परमात्मा क्या है, वो परम सत्ता है। और जैसे हम सभी आत्माएं हैं, वैसे तो हम सभी आत्माओं में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तभी तो परमात्मा कहते हैं कि इस भौतिक प्रकृति में सभी जीवों की आत्मा तो समान गुण वाली है। इसलिए हमें सभी आत्माओं में एक प्रेम रखना चाहिए, सभी मनुष्यों से हमें प्रेम करना है, सभी प्रकृति के अन्य जीवों के प्रति दया भाव रखने हैं, यानी कि एक प्रेम का एक वातावरण बनाना चाहिए। ये तभी संभव होता है जब हम प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठते हुए, यानी कि प्रकृति की जो एक व्यवस्था है, द्वैत की स्थिति है, यानी संसार की जो एक द्विविधता की स्थितियां हैं, इनसे हम जितने जितने अंश में ऊपर उठते हैं, तो ऊपर तो देखिए एक ही सत्ता है, उसी सत्ता को देखिए भगवान को हो, आत्मा को हो, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में देखिए मूलभूत रूप से दोनों चेतन सत्ता है। ये जो संसार है ये तो जड़ है, और जड़ में दो स्थितियां ही पाई जाती हैं। हम एक स्थिति को उठाना चाहते हैं। अब जैसे एक सिक्का पड़ा हुआ है, यदि हम एक सिक्के को एक पहलू को उठाना चाहते हैं, तो दूसरा पहलू तो उसके साथ साथ अपने आप ही चला जाता है। इसी तरह सभी मनुष्यों की देखिए एक ऐसी इच्छा बनी रहती है कि उसको सदैव सुख ही सुख मिले, जबकि सुख के साथ सदा ही दुख छिपा रहता है। सभी मनुष्य चाहते हैं मुझे लाभ ही लाभ हो, लेकिन कभी ना कभी कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि हानि का भी सामना करना पड़ जाता है। मनुष्य चाहता है कि दिन ही दिन बना रहे, तो ऐसी स्थिति तो देखिए संभव ही नहीं है, रात उसके साथ ही जुड़ी है। ये गर्मी सर्दी या और भी देखिए द्वैत की विभिन्न स्थितियां, इन पर आप जितना जितना चिंतन करोगे, तो पूरा का पूरा संसार आपको एक द्विविधता की स्थिति में पाएगा। आप इस संसार में जितना अधिक चिंतन करते रहोगे, ये द्वैत की स्थितियां ही आप अपने इर्द गिर्द पाओगे। यदि मनुष्य एक स्थिति विशेष से बचना चाहता है, तो उसको दूसरी स्थिति विशेष से भी बचना होगा। यानी कि यदि मनुष्य दुखों की चुभन से बचना चाहता है, तब ऐसी स्थिति में उसको सुखों को जो एक रसपूर्वक भोग है, उससे भी बचना होगा।
क्योंकि प्रकृति में देखिए ये दोनों ही चीजें, हमें दोनों ही स्थितियां कबूल करनी होती हैं। अब देखिए संत किसको कहते हैं? जो सुख और दुख दोनों स्थितियों को कबूल करता है या दोनों ही स्थितियों का त्याग कर देता है। और संसारी मनुष्य केवल सुख ही सुख चाहता है, जो कि भौतिक प्रकृति में ये संभव ही नहीं है। अक्सर देखिए मनुष्य अपने जीवन में सुख सुविधाओं का तो एक त्याग करता नहीं है, लेकिन उन सुख सुविधाओं से या सुखों से जब जब कुछ एक कष्ट आते हैं, पीड़ाएं आती हैं, उनसे वो बचना चाहता है। अक्सर मनुष्य इस भ्रम में ही अपना जीवन बिताता है कि वो दूसरा मनुष्य सुखी ही सुखी है, जबकि उसके जीवन में जब जब दुख आते हैं तब तक आपकी हमारी नज़र उस पर जाती नहीं। देखिए चाहे कोई उद्योगपति है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे खेल जगत का उभरता हुआ खिलाड़ी हो, फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, सभी के जीवन में देखिए सुख और दुख की स्थितियां बनी रहती हैं। लेकिन एक साधारण मनुष्य दूसरों के केवल सुखों से ही प्रभावित होता है, उनके दुखों को वो झांक नहीं पाता। यानी जैसे एक ही सिक्के के दो पहलुओं को अलग नहीं किया जा सकता ना, जैसे दिन और रात जुड़े हुए हैं, इसी तरह ये सुख और दुख एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, ये साथ साथ ही चलते हैं। अब कभी कभी आप देखोगे कि आपके हमारे जीवन में जो सुख लंबे समय तक बना रहता है, तो वो बना हुआ सुख आपको सदा सुख नहीं देता, भले ही दूसरे के दृष्टिकोण से तो आप सुख भोगते हुए नजर आते, क्योंकि सुख एक लंबे समय तक सुख देने की स्थिति में ही नहीं रहता, क्योंकि उस सुख को भोगते भोगते हमारे उसमें एक व्यवहार में वो हमें फिर वो सुख इतना सुख देते ही नहीं। देखिए ये एक समझने की बात है। आप पहला रसगुल्ला खाते हो, अच्छा लगता है, दूसरा कम अच्छा लगता है, तीसरा और कम अच्छा लगता है, और भी आप खाते हो तो फिर एक समय विशेष के बाद आप उस रसगुल्ले को खाना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि अब वो एक दुख की स्थिति उत्पन्न कर देता है। ये सभी स्थितियां सभी के जीवन में प्रकृति के एक द्वैत के सिद्धांत के अनुसार कहो या किसी भी शब्दों द्वारा आप अपने मन को समझा सकते हो कि इस संसार में जब तक हम अपना एक संबंध बनाए रखते हैं, इन सभी स्थितियों से कम अधिक मात्रा में हम अपने अपने कर्मों के अनुसार इन द्वैत की स्थितियों में घिरे ही रहते हैं। जैसे जैसे हम परमात्मा की ओर अपना चिंतन करते हैं, परमात्मा की ओर अपनी सुमुखता बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि परमात्मा अद्वैत की स्थिति है। इसीलिए तो परमात्मा को देखिए आनंद स्वरूप कहा जाता है। आनंद स्वरूप का मतलब क्या है? जहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं होता। हम जितने जितने अंश में परमात्मा की ओर सम्मुख होते जाते हैं, तो फिर हम भी उस आनंद की स्थिति को प्राप्त करते जाते हैं। और ये जो माया के जो सुख दुख के जो एक बंधन है, जो द्वैत की स्थितियां हैं, उतने उतने अंश में फिर हम प्रकृति की एक पकड़ से दूर होते जाते हैं। यही एक संसार का एक द्विधता की स्थिति है। और परमात्मा जो कि एक आनंद स्वरूप सत्ता है, इनके बीच में ही आत्मा कहो, हम मनुष्य कहो, क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर ही आपको में एक परमात्मा को जानने की, परमात्मा को समझने की, और ये प्रकृति यानी कि प्रकृति के जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जो एक क्रम में आते हैं, नित्य बने रहते हैं। एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण होता है, तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में रहता है। जब हम इन सभी स्थितियों का ज्ञान विज्ञान समझ जाते हैं, यानी कि प्रकृति की जो एक द्वैत की या संसार की जो द्विधता की जो स्थिति है, जब हम जान जाते हैं कि संसारी सुखों को चखने के बाद हमें दुख रूपी फल संसार के भोगने ही पड़ते हैं, इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपने मनुष्य योनि के महत्व को समझते हुए परमात्मा को पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य को परमात्मा को पाने के लिए जितना संभव हो सत्संग करना चाहिए, क्योंकि सत्संग करने से हम सतोगुण का अधिक संग करते हैं। ये सतोगुण ही एक मुक्तिदायक गुण है। जैसे जैसे हम विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से जुड़ना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हमें सतोगुण की स्थिति मजबूत करनी होती है, या यूं को कि सतोगुण में रहने की हमारी पात्रता बढ़ जाने पे ही
हम विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से जुड़ने का एक प्रयास कर सकते हैं। और जितने जितने प्रयास में हम सफल होते जाते हैं, उतने उतने अंश में फिर हम संसार से एक ज्ञान पूर्वक आपका हमारा वैराग्य हो जाता है, या हम संसार के प्रकृति के गुणों की पकड़ से उतने उतने हम छूटते जाते हैं। बस ये एक साधारण सा एक सूत्र है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इस संसार को, परमात्मा को बड़ी भांति ज्ञान पूर्वक समझना होगा, ताकि इस प्रकृति के बंधन से, यानी संसार की एक द्विविधता के बंधन से हम अपने आप को मुक्त करते जाएं और परमात्मा के आनंद को प्राप्त हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।